आपके पास वो मोटर बाइक कब से है? हमेशा से ही थी। तुम्हें भूख लगी है? अरे हाँ, बहुत ज्यादा। आप हंस क्यों रहे हैं? इस्तांबुल की औरतों को भूख नहीं लगती और वो कभी चाय भी नहीं पीती हैं। वो चाय नहीं पीती? कौन है वो लड़कियां जो चाय नहीं पीती? कम ऑन। समंदर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है। Sarılıp hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın. La 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 la. अब ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी नहीं है क्या? अनफॉर्चुनेटली हाँ, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अरे नहीं, बैड लक। तो अब हम क्या करेंगे? वैसे इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह क्या है? अभी तो नहीं होगा, तुम चाहो तो कहीं और जा सकते हो। अब रात के इस वक्त मैं कहां पर जाऊंगा? हाँ जान, मैं समझ रहा हूँ प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी एनग्रेविंग प्रिंटिंग मशीन काम करती है? हाँ मशीन तो है, पर वो काम कर रही है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। वो मैं देख लूंगा। मशीन कहाँ है? अरे यार वो पुरानी है, तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अरे मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तुम ये तो बताओ मशीन कहाँ पर देख लेते हैं। इतने कैंडल्स काफी है या और चाहिए तुम्हें? नहीं, इतनी कैंडल्स काफी है। और यहाँ तो एक लैंप भी है। हाँ? टन-टन-टन। तुम्हें अच्छी लगी? बहुत ज्यादा। वैसे अच्छा क्या लगा? ये कितनी पुरानी है? तुम्हारे पास कॉपर शीट्स हैं? हाँ है, दे रहा हूं, रुको। ये लो, पर ये काम करेगी कि नहीं मालूम नहीं। काम करेगी। तुम बस मेरे लिए इंक और साफ टिश्यू लेकर आओ, ठीक है? ओके। मॉम, आपने इतना ज्यादा खाना क्यों बना दिया? मैं बना रही थी ना, मैं कुकिंग के बारे में कुछ नहीं जानती। ऑल राइट, मैं और मसाले डाल देती हूँ। मेरी बेटी, तुम बात तो करोगी ना? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। ओ जरा वहां देखो। ओ, ये औरत कभी भी अपना ख्याल नहीं रखती है। हाँ। डैड, मॉम कह रही है औरत घर की सफाई करे, कुकिंग करे और बाहर जाकर काम भी करती है और उन्हें चार्मिंग भी दिखना पड़ता है कि नहीं? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? चेक करती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल सही समझी।
और वो कह रही हैं कि उसने अपनी लाइफ उस आदमी के लिए कुर्बान कर दी। मॉम, आपको अगर और कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करूं क्या? हाँ बढ़िया होगा, मैं चलता हाँ हूँ। तुम जाओ, जाकर सो जाओ। ओ डैड, मॉम बोली। मॉम आप बोल गई। डैड आपने सुना? अरे वाह, ये बोलने लगी मॉम हेल्प में। यहाँ कुछ भी वेल नहीं है मिस्टर निहात, कुछ भी वेल नहीं है। तुम जाकर सो जाओ और अपने ब्यूटीफुल ड्रीम्स देखो। मैं अपनी फैमिली और अपने घर का ख्याल रख सकती हूँ। इतना ख्याल रखती हूँ कि मुझे अपना ख्याल रखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। तुम जाओ और कोई अच्छी सी ख्याल रखने वाली के सपने देखो। मुझे लगता है कि अब मुझे सो जाना चाहिए। ओके, गुड नाइट डैड। आप सिर्फ टीवी देख रही थी और टीवी देखते ही देखते डिवोर्स के लिए रेडी हो गई। तुम हम दोनों के बीच में बिल्कुल मत पड़ो। सनम कहाँ है? वो काम पर गई है। आखिर वो तुमसे ज्यादा काम कैसे कर सकती है, मैं समझ ही नहीं पा रही। मॉम, क्योंकि उसका काम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए उसे ज्यादा काम करना पड़ता है, समझिए आप। मुझे अपना काम अच्छे से करना आता है, उसकी तरह नहीं हूँ मैं। कमान कमान, अब अच्छे से करो। ठीक है। थोड़ा अच्छे से करो। ओह, क्या बात है, तुमने आखिर इसको कर दिया। अच्छा तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं जरा इलेक्ट्रिसिटी चेक करके आता हूँ। वेल डन, बहुत अच्छे। वेल डन टू यू टू। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? वो 40th एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन कार्ड में से एक कार्ड मैं ले सकती हूँ? कहाँ? हाँ ले सकती हो, तुमने नोटिस भी कर लिया। वो फेमस एल्बेट्रॉस वाली रात थी। आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम हमेशा से ऐसी ही हो? कैसी? जैसे अभी हो? हाँ तो? क्या तुम बता सकती हो कि एल्बेट्रॉस कौन था? मुझे नहीं मालूम। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ, गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं हुआ। वो मेरे फियांसे ने मैसेज किया है, उससे फिक्र हो रही है। हाँ लेट तो काफी हो चुका है, तुम्हें घर जाना चाहिए। पर मैं अभी रुक सकती हूँ, हमें काम खत्म करना है। सनम तुम्हें अब घर जाना चाहिए। हाँ पर मुझे कोई एतराज नहीं है। वो मुझे आपकी हेल्प करनी है। सनम तुम्हें घर जाना चाहिए और रात बहुत हो चुकी है और मुझे हेल्प भी नहीं चाहिए, तो तुम चली जाओ। ऑलराइट, ठीक है, जैसा आप कहे। मैं उधर जाकर चेक करता हूँ। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।
क्या तुम किसी को हाँ, ढूंढ ढूंढ रही रही हो? हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछूं? मैं भी उस रात वहीं पर था और मैं भी बियर्ड रखता हूं, तो मेरा नाम भी इस लिस्ट में होना चाहिए ना। जरा चेक करता हूं अपना नाम। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि एल्बर्ट रॉस कौन है? मुझे नहीं पता। आकिफ, मैं वहां पर आ रहा हूं और जो प्रोजेक्ट मैं बना रहा था तुम उसे फेंक दो, मैं दूसरा बनाऊंगा। ये हमारे प्रोजेक्ट का एक और विजुअल है। स्लोगन होगा द वर्ल्ड इज एट योर फिंगर टिप्स। बाकी सारी डिटेल्स इस फाइल में है। वेल डन, ब्राइट आइडिया है, लेकिन मुझे लगता है थोड़े टच की जरूरत है। आई एग्री, पर हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है। हाँ, लेकिन हमें ये अर्जेंट चाहिए। टाइम नहीं है हमारे पास इन सब के लिए। आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम दीजिए। हम सिक्योरिटी इश्यू पर भी फोकस करेंगे। हाँ, लेकिन सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन हम रियलिटी में एडवेंचर वाला प्रोजेक्ट करना चाहते हैं और कंपनी इसमें इंटरेस्टेड है। हम और कंपनी के भी प्रोजेक्ट देखकर आपको कॉल करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम। थैंक यू। हमारी मीटिंग है 10 बजे फिक्री हारिका एजेंसी के साथ। हाँ, चेक करती हूँ। मिस्टर जान कहाँ है? हम मीटिंग के लिए लेट हो जाएंगे। हाय डेरन, कैसे हो गाइस? जान कहाँ है? कहीं वो फिर से जंगलों में भाग तो नहीं गया ना? ओह, गुड मॉर्निंग आइलैंड। गुड मॉर्निंग। लगता है तुम सच में हमारी फॉलोअर हो। हाय डेरन, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। हमें यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, कस्टमर वेट कर रहा है। डेरन, हम ये वाला नहीं, दूसरा प्रोजेक्ट करेंगे। लेट्स गो। उस तरफ। थैंक यू सो मच। हाँ बोलो एलन। एमजे, तुम्हारे भाई ने एक अलग प्रोजेक्ट बनाया है। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला? अभी अभी मेरी उससे बात हुई। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि उसने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है? नहीं, मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। कांग्रेचुलेशंस एमजे, क्योंकि तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ गेम खेला है। एलन प्लीज काम डाउन। क्या तुम अपने भाई को जानते नहीं? तुम तो ऑफ कोर्स कंफर्टेबल रहोगे मेरी कंपनी के लिए, तो मैं सिर्फ काम कर रही एलन हूँ। प्लीज शांत हो जाओ, अभी तक कस्टमर का रिप्लाई आना बाकी है। ऑलराइट। क्या कहा? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? तुम्हारे भाई ने हमारा पूरा प्लान बिगाड़ दिया। एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाकर लाया जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। एलन इनफ। हाँ, आप सच में बहुत हो गया। अरे वाह मयूकी, तुम कैसी हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मिस्टर निहात, हैव अ नाइस डे। अरे ये फिर से मिस्टर निहात। ठीक है। 1 किलो टमाटर, गार्लिक सॉस का 1 जार और थोड़े से क्यूकम्बर प्लीज। ये सब क्या है मयूकी? कैसा चल रहा है आपका बिजनेस?
आई होप आसपास खूबसूरत लेडीज देखने को मिलती होंगी। यार इसे क्या समझाऊं? वो शाइनिंग ब्लू आंखें, टाइम पास हो ही जाता होगा। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें ऐसी ही बातें करनी है तो अच्छा होगा हम लोग अंदर मैं चले अंदर नहीं जाएं। आऊंगी, मेरा ऑर्डर यहीं पर ले आइए। पता नहीं क्या है ये, तुम लेने नहीं चलोगी? कहा ना नहीं आऊंगी। इस औरत से तो ऊपर वाला ही बचाए। आपसे हम ऐसे ही रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम कुछ नहीं कहेंगे, यही सही रहेगा। ओ स्नेहा, मैं 3 बजे तुम्हारा वेट करूंगी, लेट मत होना, क्योंकि मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत कुछ बनाया है। हेलो बेटा मुजफ्फर, कैसे हो? थैंक यू सो मच, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, सब कुछ बेहतर हो ही रहा है। ऊपर वाला इस बच्चे की थोड़ी सी मदद कर दे। इन लोगों के बीच मत पड़ो, मैं कह रही हूँ। जैसा मैंने कहा है वैसे ही करना, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है, समझ गई ना तुम? कुछ और बात करते हैं। हमें अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान देना चाहिए। मैं इसीलिए इस कंपनी में अभी तक काम कर रहा हूँ। मेरी क्रिएटिविटी हाँ सच कह रही हो। चल क्या रहा है? लगता है आपकी मीटिंग अच्छी रही। तुमसे बाद में बात करती हूँ। लेकिन मिस्टर जाम का फेस तो देखो। हाँ, तभी तो वो इतने कूल है। आइसोन, तुम्हारा हेयर स्टाइल तो काफी क्या सुंदर पता? बना है, जरा देखो। क्या पता इससे ज्यादा सुंदर लगने लगूं? ओह, मलहार, हाँ तुम आ रही हो ना? हम लेट हो जाएंगे। हाँ मैं आ रही हूँ, तुम चलो। ठीक है। तुम कहाँ जा रही हो मिलाद? ऑफ कोर्स, तुम्हें कैसे पता होगा बताओ? मैफकीबे ने अपने घर पर फीस्ट रखा है और पूरे मोहल्ले को इनवाइट किया है। मुझे भी इनविटेशन मिला है, मैं तो जा रही हूँ। सी यू, बाय। मगे, वो सारे पलंग निकाल दो और शॉप बंद करके जल्दी से आ जाओ। मिलाद, हाँ मैफकीबे को कहना कि मेरे बारे में इतना गॉसिप ना करे, ठीक है? समझ गई तुम? आइसो डियर, तुम ये क्या कह रही हो? हम तुम्हारे बारे में गॉसिप कैसे कर सकते हैं? ओह, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। वेलकम मलहार, प्लीज कम इन। क्या ग्राफिक डिजाइनर ने फाइल भेजी? ये रही। आपको पता है ग्राफिक डिजाइनर सेवल पर फिदा है। क्या कहा? मुझे इस ऑफिस की सारी लव स्टोरीज मालूम है। आप भी सुनेंगे मिस्टर जान? बताइए। नहीं गुलिस, मुझे नहीं सुनना। वो टेक्स्ट कहां पर है? मैं तो खुद जाना नहीं चाहती, पर क्या करूं? सब लोग आकर मुझे बता ही देते हैं। सब रूमर्स की इंफॉर्मेशन मेरे पास होती है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? पर सारी इंफॉर्मेशन मुझे आकर सब बता देते हैं और मुझे सब पता गुलिस है। थोड़ी देर चुप रहोगी प्लीज? बजट देना। आपको पता है मिस डेरिन आपके हर एक फेवर के लिए रेडी है, और सनेम भी। मैं उठा देती हूँ प्लीज। थैंक यू। क्या कहा सनम के बारे में? मैं ठीक से समझ नहीं सकी, लेकिन ये पता है कि वो एक नॉवल लिख रही है और वो बहुत अच्छी है। वो उसके दिल की बातें हैं। जैसा तुम कहो। मिस्टर जान, आप सच में जेंटलमैन हो। आई मीन मिस्टर एमरे भी जेंटलमैन है, लेकिन आप थोड़े से हटकर हैं। मेरा मतलब है कि आप एमरे जरा प्लीज इधर आना, जरूरी काम है। गुलिस तुम जा सकती हो। थैंक यू। ठीक है। बी केयरफुल। भाई ये तुम क्या कर रहे हो? कस्टमर को कोई और प्रोजेक्ट दिखा दिया, मुझे इस बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? एमरे तुम फाइनेंस छोड़ के प्रोजेक्ट में कब से इंटरेस्ट लेने लग गए? तुम्हारे आने से पहले पापा मेरे साथ हर एक प्रोजेक्ट शेयर करते थे। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? क्या हर बात मुझे बतानी पड़ेगी? मुझे लगा सही नहीं था तो बदल दिया। देखो हम साथ में काम कर रहे हैं। अगर मैं फाइनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। क्या एम्बिशन है? तुम आते ही यहाँ पे टॉप की पोजीशन संभालने लगते हो। ब्रावो। जब चाहे आते हो, जब चाहे जाते हो और कहते हो कि मैं जबरदस्ती काम कर रहा हूँ। ये एयरलाइन प्रोजेक्ट तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और बेहतर होगा तुम जाओ यहाँ से। मुझे गुस्सा आ रहा है। एक्चुअली तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। समझ गए? अब उन्हें पता चलेगा।
मुझे 1 मिनट के लिए आप सभी का अटेंशन चाहिए। मैं सनम हूँ, द अदर वन नहीं, सनम हूँ। क्या आप ये रीड कर सकते हैं? सनम है, सनम लिखा है। मेरा नाम सनम है, इसका मतलब सनम। कोई भी मुझे द अदर वन नहीं बुलाएगा। मैं पढ़ के बताऊं? सनम। मैं द अदर वन नहीं हूँ, मेरा नाम सनम है। सुन रहे हैं आप? सनम नाम है मेरा, सनम। सनम, तुम क्या कर रही हो ये? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। ये क्या है? ये है मेरा अपना ब्रांड। तुम अपना गुस्सा शांत करो, चलो ठंडा पानी पियो जल्दी। पुलिस, तुमने एमरे को देखा कहीं? अब सब समझ गए होंगे, कोई भी मुझे द अदर वन नहीं बुलाएगा। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं हमेशा आपसे टकराती रहती हूँ। क्या है ये? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, लाओ दो मुझे। बेटर होगा कि आप इसे ना देखो। मुझे देखना है कि ये क्या है। मैं आपको नहीं दिखाना चाहती। मुझे देखना है। बेटर होगा कि आप इसे अनदेखा कर दो। जय, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो? क्यों नहीं? उसने बेवकूफ बनाया, देखा? सनम। The other one. नहीं सनम। देखो, अब इसे हर कोई देख सकता है। एंड आई एम प्रॉमिस, आज के बाद तुम्हें कोई The other one नहीं बुलाएगा। इसके लिए थैंक यू। कभी कभी तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आता होगा ना? हाँ बिल्कुल आता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। पता है ना, मैं यहाँ पर डैड के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ। और मुझे कंपनी मैनेज नहीं करनी, मैं जानता हूँ तुम्हें करनी है, क्योंकि वो तुम्हारा काम है और वो तुम अच्छे से जानते हो। वेल, ये पुरानी बात है। अब मैंने न्यू प्लान्स बनाए हैं। और वो क्या है? मैं अपनी खुद की कंपनी खोलूंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और फिर तुम हार जाओगे। एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर के बिना तुम 2 दिन में खत्म हो जाओगे। एमरे, तुम्हें नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है? अब टाइम आ गया है, हमें एक दूसरे को चैलेंज करना चाहिए। अच्छा, सच में? तो हो जाए फिर। कम अभी? हाँ, अभी करते हैं, आ जाओ। अयान, अयान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। यहाँ क्या कर रही हो? यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेडिटेट करके फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ। वेरी गुड। अयान, चलो ना फिश और चिप्स खाने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही नहीं, है। मेडिटेशन से मेरा पेट भर गया है तो। अरे मैं मजाक कर रही हूँ। चलो चलते हैं। रेड अनियंस के साथ ये बिल्कुल इतने परफेक्ट सारे लगेगा। छिलके? हाँ, तुम हमेशा की तरह लेट हो, इसमें कोई नई बात है क्या? और चलो आओ, मैं तुम्हें ऑफिस के बारे में सब बताती हूँ। तुम्हें पता है, आज का दिन बहुत बढ़िया था। मुझे इतनी भूख लगी थी, पर ऑफिस में सब डाइटिंग पर है। एवोकाडो और चिया सीड्स खाते रहते हैं। वो क्या होता है? वो तो अच्छा है कि मिस्टर जान को चाय पसंद है, इसीलिए मुझे हमेशा चाय मिल जाती है। थैंक गॉड। जान से जुड़ी हर एक बात मुझे बहुत पसंद है। वो कितना हैंडसम है। वो इंसान एक मैग्नेट की तरह है, जब भी मिलता है तुम्हें अपनी ओर खींचता है, एक बिजली की झटके की तरह। तुम्हें कोई बड़ा झटका तो नहीं लगा सनम? मैंने ऐसा कब कहा? ओह, आई फॉरगेट अबाउट हिम। वो मेरी समझ से बाहर है, हम कुछ और बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब तुम अपनी ऑफिस की सीक्रेट तो बताओ। आखिर कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है?
नहीं, मैं वो नहीं बता सकती। मैंने मिस्टर एमरे को प्रॉमिस किया है, मैं किसी को नहीं बता सकती कुछ भी। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती हूँ सनम, मैं कोई स्ट्रेंजर थोड़ी ना हूँ। अपनी सीक्रेट शेयर कर सकती हो। एक काम करो, गहरी सांस लो और रिलैक्स हो जाओ। उसके बाद सारी बातें बताओ। हम दोनों एक जैसे ही तो है ना सनम? ऑलराइट। तो जब तुम ये सीक्रेट बताओगी तो मान लेना कि तुम अपने आप से ही बात कर रही हो। हाँ, मैं अपने आप से ही बात करूंगी। You're right. जब तुम अपने आप से बात करोगी तभी मैं Yes. सुनूंगी। मिस्टर एमरे ने मुझे केबिन में बुलाया। तुम इंसान ही हो ना? मैं तो थक गया। 82, कम ऑन, स्टैंड अप। अभी तो गेम बाकी है, चलो उठो। मैंने मान लिया यार, तुम जीत गए। बस ऐसे ही मान लिया। जान यार, तुम तो मशीन हो। जिम, सैलो और खुली हवा में बहुत फर्क होता है मेरे दोस्त। चलो अब अपनी बॉल पकड़ो और मेरे साथ स्विमिंग पे चलो। मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ। अरे तुम अभी भी लेटे हुए हो? पॉलिन प्लीज ऐसा मत करो यार, समझो मेरी बात को। मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। हाँ, मुझे पता है कि तुम ही हर बार यहां आती हो और हमने ऑलरेडी ये सब डिस्कस किया हुआ है ना। अब मैं क्या बोलूं? ठीक है फिर रखता हूं मैं। पॉलिन सच में मेरे पास इन बातों का कोई जवाब नहीं है। तुम्हें ऑलरेडी पता है कि मैं कितना बिजी हूं। ऑलराइट, ठीक है, रखता हूं। हाँ ठीक है, ओके पॉलिन, गुड नाइट, बाय बाय। पॉलिन का फोन था, उससे बात करके बहुत गलत किया। मैंने उससे कोई प्रॉमिस नहीं किए हैं और फिर भी वो मुझ पर फोर्स कर रही है। वो तुमसे प्यार करती है, तुम उससे साल में सिर्फ 3 बार मिलते हो और तुम्हें ये प्रेशर लगता है। उसे और भी ज्यादा वक्त चाहिए और मेरे पास नहीं है। कहां से दूं मैं? क्या वो डिजर्व नहीं करती? हाँ बिल्कुल करती है। वैसे तुम मुझे अपनी मटेरियलिस्टिक गर्लफ्रेंड से कब मिलवा रहे हो बताओ? बहुत जल्द। बहुत जल्द? फोन पर तुमने उसका नाम सेव कर रखा है, माई लव। मैं सारी लड़कियों के नाम ऐसे ही सेव करता हूँ। आई एम श्योर तुम भी यही करते होंगे। नहीं, मैं ये सब नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मेरी मॉम से अभी बात हुई थी, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। मुझे नहीं मिलना। वो स्विट्जरलैंड से आ रही है खास तुमसे मिलने। मेरी बात मानो, उनसे थोड़ी देर के लिए मिल लेना तुम। तो मैं क्या करूं? अच्छा होगा कि वो यहां पर नहीं आए। बिल्कुल नहीं। गुड मॉर्निंग। या मॉर्निंग। जेजे, ये यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर जान इतनी जल्दी क्यों आ गए? बस थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है कि नया कैंपेन हमें मिलेगा या नहीं। फिक्री हकीरा? यस। अच्छा, आई अंडरस्टैंड। यस। आप कौन बोल रहे हैं? मिस्टर अहमद, हाउ आर यू? आजकल आप हमारे ऑफिस नहीं आते? थैंक यू। पुलिस? ऑल राइट, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मुझे कहना है हमें प्रोजेक्ट मिल गया।
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पहली बार जा रहा हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ। मिस्टर जॉन का इन्वेंशन है वो जो एयरलाइन का कैंपेन था ना, Congratulations to all of you. मैंने अल्बाट्रॉस के साथ कंपेयर कर लिया और दोनों हवा में बहुत देर तक उड़ सकते हैं और दोनों के पास ही एक जैसे विंग्स होते हैं। आई कांट बिलीव दिस, ये तो बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन। थैंक यू सनम। बहुत अच्छी बात है। गाइस मुझे कुछ अनाउंस करना हमें मिल है। गया। आज सारे हमारे घर पर चलेंगे और सभी को मेरी तरफ से बारबेक्यू पार्टी। मैं पहली बार जा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो आप जल्दी से अपना काम खत्म करो। ऑलराइट, सी यू गाइस, बाय। यो आइलिन, तुम सेलिब्रेट कर रहे होगे ना? कल रात तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं अपने भाई के साथ था। तुम्हारे भाई को इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। आइलिन, ये सब में मैं फंस सकता हूँ, बात को समझो प्लीज। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ? वाओ। आइलिन, मुझे पता है कि तुम अपसेट हो, प्लीज अपना दिमाग थोड़ा शांत करो, मैं बाद में बात करता हूँ। एमरे, फोन मत रखना। क्या तुम इसी वक्त मेरे पास आ सकते हो? नहीं आ सकता। क्यों? मैं ऑफिस में हूँ और मेरे भाई को शक हो सकता है। ओके, जाओ और हमेशा की तरह अपने भाई की परछाई बनकर रहो। आइलिन, अभी मुझे जाना होगा। तुम पछताओगे एमरे। Disgusting. डरन, तुमने बहुत अच्छा काम किया। कुक बुक इज वेरी गुड। हाँ, हम दोनों ने साथ मिलकर अच्छा काम किया। अरे ये गुलिस का फोन हमेशा बिजी ही रहता है क्या? हाँ, वो पूरी दुनिया को हमारे प्रोजेक्ट मिलने की खुशी में गुड न्यूज दे रही होगी। मिस्टर जॉन, हाँ? अगर तुम्हारे पास टाइम है तो हम दोनों मिलकर उस बुक पर साथ में काम कर सकते हैं। जरूर कर सकते हैं, चाहे तो प्रीवियस बुक्स भी रख सकते हैं। मैंने कुछ भाई, मेरे लिए भी थोड़ा बना दो। हाँ बनाता हूँ एमरे, बनाता हूँ। हे, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात कहूँ, तुम बहुत स्वीट हो जेजे, और सबनम तुम भी बहुत स्वीट हो। तुम्हारा जो भी नाम है, तुम स्वीट हो। हाँ तुम भी क्या स्वीट लग रही हो तुम। अच्छा ठीक है, थैंक्स। कैसी हैं मिस डेरन? हमें थोड़ी भूख लगी है तो हम थोड़ा खा पी के आते हैं। चलिए। भूख तो मुझे भी लगी है। वो मुझे सबनेम बुला रही है। चिंता की कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएगी वो, तुम टेंशन मत लो। कैसे हैं सर? हेलो हेलो। हेलो मिस्टर जॉन। हेलो सनम। सब बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैन, तुम पूरा दिन काम करते हो और खाना भी तुम ही बना रहे हो। थैंक यू कैन। वेल, मुझे तो इस काम में मजा आता है। बारबेक्यू मेरा पैशन है। आओ टेस्ट करो। मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं मीट नहीं खाती। एक दिन के लिए तो खा ही सकती हो नहीं ना? कैन, टेस्ट तो करके देखो। प्लीज, मैं वेजीज खा लूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। हाँ, मुझे भूख लगी है, मुझे मीट खाना है। प्लीज क्या मुझे एक सैंडविच मिल सकता है? हाँ क्यों नहीं, अभी ब्रदर रिफत, आप मुझे दे दो। एक बात सुनो, ये एक फैंसी पार्टी है और यहाँ सर्विस जैसा कुछ नहीं होता, सब कुछ एलिगेंट होता है, समझ गए? मीट भी तो एलिगेंट है। ये तो तैयार है। हाँ, इतना मेरे लिए काफी है। वो दूसरी सैंडविच मेरी है, मुझे इसी तरह खाना पसंद है। ये लो, एंजॉय करो। थैंक यू सो मच। अच्छा, ड्रिंक्स और सलाद उस तरफ है, वहाँ जाओ और Thank एंजॉय you. करो। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। लोलिस, तुम डाइट पर हो, इतना मत खाओ। एक अर्जेंट फोन है, मुझे उठाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ बोलो।
मैं अभी पहुंची हूँ। हाँ, हम बाद में जरूर बात करेंगे। सी यू। मजे कर रहे हो ना? हाँ, क्यों नहीं। हेलो, हमारी सक्सेस के लिए चीयर्स। हमारी कंपनी के नाम। अब तो कैन भी यहाँ है, इसीलिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। Really? How nice. टेस्ट किया? आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हैं? मेरे अल्बाट्रॉस के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानती। क्या मैं तुम्हारा मजाक उड़ाता हूँ? अब मुझे कैसे पता होगा आप क्या सोचते हैं? मैं भी नहीं जानता उसके बारे में। वैसे तुम्हारा तो फियांसी है ना? तुम्हें अल्बाट्रॉस मिलेगा तो क्या करोगी? उसका मेरी एंगेजमेंट रिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस उसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे सवालों का जवाब देने वाले को अल्बाट्रॉस बुला रही हो? क्योंकि वो मोस्टली इनविजिबल होते हैं, घंटों तक उड़ते रहते हैं। उन्हें तो मैंने भी नहीं देखा है, बस मैंने उनके बारे में एक मैगजीन में पढ़ा है। मैंने देखा है। दी मैन? नहीं, अल्बाट्रॉस समंदर में। कैसे दिखता है वो? वाइल्ड, बड़े और अकेले। उनके विंग्स बहुत बड़े होते हैं। वो मोनोगैमिक होते हैं और किसी भी खुशबू को वो कभी नहीं भूलते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी नहीं भूलते। एनीवे, वो एक वैसे भी बर्ड है और तुम्हारे ब्रांड को वो सूट नहीं करता। थैंक यू। मैं चलती हूँ, आप एंजॉय कीजिए। तुम एंजॉय करो। बिना डांस की पार्टी कैसी लगेगी? चलो आओ डांस करते हैं, प्लीज चलो उठो। मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता। ये मसल्स अफ्रीका से गिफ्ट में ले आए हो क्या? वाटर पोलो खेलता था, शायद यही वजह हो। नहीं कैन, थोड़ा और ड्रिंक करते हैं ना। डैरन, तुम बहुत ज्यादा ड्रंक हो तो तुम क्या बैठना चाहोगी? हा? नहीं। क्या तुम श्योर हो? थोड़ी ज्यादा हो गई है, थोड़ी सी कॉफी पी लो। एक और ड्रिंक मिलेगी क्या? चलो ना, साथ में पीते हैं। हा? और यहाँ पर वैसे भी काफी गर्मी हो रही है, चलो अंदर चलते हैं। शुगर मत डालना। टर्किश कॉफी विदाउट शुगर। थोड़ी देर के लिए म्यूजिक बंद करोगे क्या? माय डियर बॉसेस एंड फ्रेंड्स, मेरा टैलेंटेड दोस्त आज हमारे साथ है इस खास मौके पर जो आप सबका एंटरटेनमेंट करेगा। आज ये हमारे साथ मौजूद है, ये हमारे लिए बड़ी फक्र की बात है। सो गाइस प्लीज एंजॉय। क्या हमें 2 कप टर्किश कॉफी मिलेगी बिना शुगर? कैपेचिनो या लाटे तो नहीं चाहिए ना, सिर्फ टर्किश कॉफी। मिस्टर रिफात, मैं आपके लिए परफेक्ट कॉफी बना के देता हूँ, आइए मेरे साथ। ध्यान रखिएगा, मैं अभी आया। चलिए चलिए, आराम से। बाय। इसे चालू करते ही बता देना, वो इसे ऑन करेगा, फिर तुम भी प्ले कर देना साथ में, ठीक है? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ अभी है। Urveni tam kalbim
kalbimden vur, bu bir cinayet serisi olur. Aşk bir otelde ölü bulunur. Aynasızlar seni de vurur, sorarlarsa faili meçhul. Seni seviyorum, kaç kurtul. Daha çok genciz, çok yazık olur. Kaçsa bile şu son vapur, seven sevdiğinin yanında durur. Kıyma bize, gitme ne olur, gitme şehir çok bozulur. आपने जैसे बोला था मैंने वैसे ही किया था। मैंने गड़बड़ कर दी, वो प्रोजेक्ट मिस्टर जान को मिल गया। तुमसे जितना हो सका तुमने किया सनेम। मैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाला था, फिर वो डिजाइन काम नहीं आती और उसे क्लाइंट भी नहीं मिलता, लेकिन उसने अचानक प्रोजेक्ट चेंज कर दिया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। पर उन्हें प्रोजेक्ट मिल गया है, आपको लगता है वो कंपनी बेच देंगे? इतनी जल्दी भी नहीं, उसे बड़े प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। स्टॉक मार्केट के ऊपर जाते हुए ये काम कर देगा। सनेम देखो, मुझे उसे किसी भी कीमत पे रोकना होगा, समझ रही हो तुम? मिस्टर एमरे, आपने देख लिया है कि मैं इसके काबिल बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मेरी बस में ये बात होती तो मैं कब का कर देती। सनेम आई प्रॉमिस यू, थोड़ा सा वेट करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस्टर एमरे प्लीज समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। सनेम आर यू ओके? सनेम कम। मैंने कहा था आपको मुझसे ठीक से बात भी नहीं करनी आती, और आप कह रहे हैं कि मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी हैंडल करूं। मैं ये सब कोई बात कैसे नहीं, तुम मेरे करूंगी? रूम में जाओ, ठीक है? वहां पर राइट में ड्राइंग मशीन है, उस तरफ जाओ, ठीक है? ऑलराइट, हाँ। मिस डेरन, आप एक काम कीजिए, यहाँ पर लेट जाइए। हाँ, कॉफी मैं आपको ला के देता हूँ। हाँ ठीक है, आपने पैर ऊपर कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, फिर आपका नशा उतर जाएगा, ठीक है? मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? कहाँ है वो? कहाँ है वो 6 मिनट वाला? मिनट वाली की कहाँ है? कहाँ है? Birisiyle tanıştım, ismi Gölge. İnanır mısın her saniye peşimde? Ama sana dürüst ol. मजा आ रहा है पार्टी में? हाँ मजा तो बहुत आ रहा है। वैसे बारबेक्यू की वजह से मैं स्टिंक कर रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे कपड़े बदल लेने चाहिए। तुम एक ग्लास पकड़ो और उसे मत पीना। मिस्टर जान। हाँ रिफत भाई, डेरन कैसी है अब? हाँ, वो कॉफी पीकर आराम कर रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। क्या आप गेस्ट को ड्रिंक सर्व करेंगे प्लीज? मुझे लगता है उसने कुछ ज्यादा ही पी ली इस वजह से। हाँ ठीक है ठीक है। एंड आई एम सॉरी मैंने आपको तकलीफ दी। नो नो माय प्लेजर। अरे नहीं फिर से। सनम, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मिस्टर एमरे के रूम में जाना था लेकिन मैं गलती से यहाँ आ गई। अच्छा तुम एमरे के कमरे में इस तरह जा रही थी? इस तरह से हाफ नेकेड इधर उधर घूम रही थी?
ये ज्यादा हो गया। आपको बात करने का मैनर्स नहीं है। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर आखिर कैसा था? एनीवे, क्या मैं जा सकती हूँ? सनम, उस दिन मेरे लिविंग रूम में थी और आज मेरे बेडरूम में हो। आखिर चल क्या रहा है? हाँ? रियली मैं नहीं जानती ये मेरे साथ ही क्यों होता है, कैसे होता है, लेकिन बस हो जाता है। आखिर ऐसा कैसे हो जाता है? सनम, ऐसी हालत में तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? ये आपका रूम है? हाँ। मैं पूल में गिर गई थी, फिर मिस्टर एमरे ने मुझे कमरे में भेजा ड्रायर यूज करने के लिए। तुम पूल में गिर गई? क्यों नहीं हो सकता क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है, तुम्हारे केस में तो सब कुछ पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन योर केस। एग्जैक्टली। मैं फिर से पूल में गिर सकती हूँ। चलिए मेरे साथ, मैं गिर कर दिखाती हूँ। आप मुझ पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं, ये तो ओपन मॉबिंग है। क्या हम सब लोग आपकी कंपनी में प्रॉपर्ली काम नहीं करते हैं क्या? क्या हर बार ऐसे प्रेशर डालना जरूरी है? आप समझते क्या है? सनम, तुम मेरे रूम के अंदर आई हो, ठीक है? तुम रूल्स तोड़ रही हो। हाउस ब्रेकिंग, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, वायलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मैंने यहाँ आकर किसी चीज को नहीं छुआ है। आप प्लीज यहाँ से जाओ। जा रहा हूँ। वैसे तुम्हारी रिंग कहाँ है? आप बहुत इंसिस्टेंट हो। रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ है? रिंग कहाँ है? मेरी रिंग मेरे बैग में है। मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है और फिर भी तुमने रिंग बैग में रखी हुई है। आखिर क्यों? बस यूं ही रखी थी मैंने। अब आप जाओ यहाँ से। मैं जा रहा हूँ, ठीक है? मुझे अब कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं। जा रहा हूँ मैं। ऐसा मेरे साथ ही क्यों? थैंक यू। बाय, गुड बाय, टेक केयर। बाय, सी यू सून। What's up? वेलकम क्या भाई। हाल है? तुमने पार्टी रखी थी और मुझे बुलाया भी नहीं। क्योंकि ये पार्टी स्टाफ के लिए थी। आ जाओ। अच्छा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करने वाला ये बंदा क्या तुम्हारी कंपनी का लॉयर नहीं है? कॉन्ट्रैक्ट्स। कैसे मैं हे, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। आओ बैठते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेके आया? ये रहा। इसकी कंडीशन थोड़ी भारी है, तुम्हें ध्यान से देखना पड़ेगा इसको। और हाँ, अर्जुटॉस मॉडल है। नॉनसेंस, लाओ दिखाओ मुझे कॉन्ट्रैक्ट। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? मतलब तुम्हारे भाई ने इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम्हें नहीं बताया? नहीं बताया। अर्जुटॉस अब एक ब्रांड बन गई है। ये वही मॉडल है जिसके साथ लास्ट ईयर तुमने काम किया था। और अगर उसने ये साइन कर दिया तो ये सारे एड कैंपेन्स हमको मिलेंगे और सब पर हमारा ब्रांड होगा। आई नो। लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? हम बाद में साथ में चेक कर लेंगे। वो इतनी ज्यादा फेमस हो चुकी है कि सारी कंपनीज उसे साइन करना चाहती है। अगर हम उसे कन्विंस कर ले तो 2-3 साल तक वो हमारे साथ रहेगी। ओह ग्रेट। हाय डेरेन, कैसी हो तुम? कैन, सॉरी, शायद वो अल्कोहल और गर्मी की वजह से ये सब हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कॉन्ट्रैक्ट को एक बार फिर से चेक कर लूंगा। तुम आरजू से ये कह दो कि हमें उसके सारे कंडीशंस एक्सेप्ट कर लिए हैं और ये कहने के बाद आई एम श्योर वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगी। ओके ठीक है, मैं देख लूंगी। वैसे भी वो हमारे साथ काम करना चाहती है। ओके, देखो हमारे पास टाइम बहुत कम है और प्रिपरेशंस बहुत ज्यादा करने हैं, इसीलिए कल के लिए तैयार रहना। जे क्या तुम डेरेन को घर ड्रॉप कर क्यों दोगे? ग्रेट देन, सी यू गाइस। ठीक है, बाद में मिलते हैं। सी यू मिस्टर एमरे। मेटन। सी यू प्लीज। सी यू। या इट्स नाइस टू सी यू टू। सी यू मिस्टर मेटन। मिलते हैं। आज मैंने क्या क्या किया था मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। चेचे, अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुनो। तुमने कुछ ऐसी हरकतें की है जो कि तुम पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती और तुमने की, यही सच है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम अभी तक नाराज हो? यार मैं डेरेन को बहुत पसंद करता हूँ। जान एक बड़े प्रोजेक्ट के पीछे लगा हुआ है, लेकिन वो मेरी तरफ देखती ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम क्या है यार? क्योंकि वो प्रोफेशनल है और हार्ड वर्किंग भी। एमरे, तुम्हारा कैसा चल रहा है? गुड। और तुम्हारा सब ठीक है ना? एक्सक्यूज मी, भी आया। कुछ तो है इसके साथ, ये हमसे कुछ छुपा रहा है। तुम भी तो कुछ नहीं बताते हो। तुमने मिलना ही छोड़ दिया है। हम नाइट आउट कर सकते हैं यार, बोलो तो सही।
तो आर यू ड्रेस्ड? हाँ, आई एम ड्रेस्ड। एक्चुअली वो मेरे घर से फोन आया था। मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? मैं चली जाऊंगी, वैसे भी आप गेस्ट के साथ हो। सनम तुम गई नहीं? बस निकल ही रही हूँ। मैं भी घर ही जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर दूं? थैंक यू, बाय। चल क्या रहा है जान? मतलब क्या तुम्हारा? हाँ, ऐसे भोले बनने की कोशिश मत करो, मुझे आज रात को पता ही चल जाएगा। जाके मेरे लिए एक ड्रिंक लेके आओगी जरा प्लीज? तुम भी कमाल हो यार, ड्रिंक वहीं पर है, जाओ अपने लिए एक ड्रिंक बना लो, गो। मुझे पता चल जाएगा वैसे। हाँ, बता दूं मैं तुम्हें। शुरू करते हैं। तो न्यू कैंडीज के लिए हम आरजू टास्क के साथ डेज ऑफ फर्म के शूटिंग्स करेंगे। मुझे इस कैंपेन में कोई मिस्टेक नहीं चाहिए और सब कुछ परफेक्टली हो जाना चाहिए। और अब हमें ये प्रिपरेशन जल्दी शुरू करना होगा। आरजू टास्क क्यों? जे क्योंकि जेजे आरजू टास्क डेजा ब्रांड्स के एड्स की ऑफिशियल फेस है। ओके, उसे साइन किया तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा। तो अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि शूटिंग के लिए हमें एक अच्छा सा फोटोग्राफर ढूंढना होगा, राइट? सॉरी, आरजू के एजेंट का फोन आ रहा है। हेलो। अहमद तो कोई होगा शायद, वो उसने पहले भी आरजू टास्क के साथ काम किया है। सही बात है, गुड चॉइस। ठीक है, फिर उसे कॉल करते हैं। कैन, आरजू अब एलन के साथ काम करना चाहती है। उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है तो। लेकिन उसने कहा था उसे हमारे साथ काम करना है। हाँ, पर अब वो अपना माइंड चेंज कर चुकी है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पर्सनली बात करूंगा उसके एजेंट के साथ, तुम कॉल करो उसे। फोन स्विच ऑफ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आरजू का नंबर ट्राई करो। आइलीन को इस प्रोजेक्ट के बारे में कैसे पता चला? उसे पता है हम कॉल करेंगे, इसलिए फोन स्विच ऑफ कर रखा है। वो बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो मुझे ये बताओ कि उसका एड्रेस कहाँ पर है? पर मिस्टर जान, उसने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, वो रोम जा रही है और मैं कुछ नहीं। डेरेन, मैंने तुमसे पूछा उसका एड्रेस कहाँ है? मैंने उसका एड्रेस तो लिखा है, देखती हूँ। मिस्टर जान, क्या आपको नहीं लगता कि मैं उसे रिप्लेस कर सकती हूँ? गुलीज, ये टाइम मजाक का नहीं है। अब हमें कुछ और रास्ता निकालना होगा। तो अब तुम क्या करोगी? पता है क्या, एक्टिंग में रिजेक्शन से मोटिवेशन मिलता है। एमरे, मैं अभी अभी अर्जेंटली एक्वा जा रहा हूँ। क्यों, वहाँ क्यों जा रहे हो? मैं आरजू टेस्ट से मिलने जा रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि अचानक से आइलीन ने यह जॉब हमसे कैसे छीन लिया। आई अंडरस्टैंड। मिस्टर जान, आपसे कुछ बात करनी थी। मुझे अर्जेंटली बाहर निकलना है, मैं बाद में बात करूंगा। मिस लैला के कंप्यूटर की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि मिस आइलिन को ईमेल्स भेजे गए थे और उन्हें डिलीट करने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया। मिस्टर जान, ऐसे केस में हमें अर्जेंटली लैला से बात करनी होगी। मैं करता हूँ बात। वो तुम्हारी असिस्टेंट थी, बेहतर होगा कि मैं बात करूँ। आई नो दिस, पर मिस लैला कंप्यूटर्स के बारे में इतना नहीं जानती है। मैं मिस लैला को बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो कंप्यूटर्स के बारे में इतना कुछ जानती नहीं है और ये काम प्रोफेशनल तरीके से किया गया है। ये तो उससे बात करने के बाद ही पता चलेगा। थैंक्स फॉर योर हेल्प, अब तुम जा सकते हो। यू वेलकम सर। मिस्टर एमरे, ये रही वो फाइल्स। ठीक है, थैंक यू। तो मैं जा रहा हूँ। सनम को भी अपने साथ ले जाओ, शी मे बी हेल्पफुल टू यू भाई। हाँ, ओके। मिस्टर जान अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, मैं उनकी क्या हेल्प करूंगी? ऑफ कोर्स मैं उनके साथ जा सकती हूँ, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं? एग्वा, मैं पार्किंग लॉट में वेट करूंगा। सनम, देखो तुम्हें जो करना पड़े तुम करो, लेकिन उसकी आरजू ताज के साथ मुलाकात नहीं होनी चाहिए। कौन है ये आरजू ताज और मैं उसे कैसे रोकूंगी? उसे होटल मत जाने दो तो उसकी मुलाकात नहीं होगी। पर मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगी? अरे नहीं, मैं पागल हो जाऊंगी। मिस्टर एमरे, एक बात सुन लो, अगर मेरे भाई को एक जॉब मिल गया तो सब खत्म, समझ गई? जो बोला है वो करो, जाओ 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 जाओ। मिस्टर जान, आप रिटर्न क्यों आए? वो एक्चुअली मैं अपना जैकेट भूल गया था। मैं लेके आती हूँ, आप चलिए। हाँ ऑलराइट देन, मैं वेट करता हूँ, जल्दी आना। हाँ ठीक है।
सनम, अब तो तुम चोर भी बन गई। देखो सारी प्रिपरेशंस रेडी रखना, कॉस्ट्यूम, लाइट सब सही होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं मिस्टर चाहिए। जान, आरजू किसी का फोन नहीं उठा रही है, हो सकता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं हो। इसे एक बार देख लो कैन, तुम चाहो तो मैं आ सकती हूँ। उसकी जरूरत नहीं, सनम आ रही है मेरे साथ।